दो हज़ार 3-3 हज़ार की टीम है, लगातार एक्टिव होके पॉजिटिव होके हमारे साथ जुड़ती चली जा रही है। बस हम लोग को अब कंसंट्रेट होना है कि अब मैट्रिक्स में कैसे काम बढ़ाया जाए कि आईएफटी का बर्निंग बहुत तेज़ी से किया जाए, और बहुत तेज़ी से हो भी रहा है जहाँ तक रेशियो देखा जाए। आप फॉर्चून मशीन पे भी देख सकते हैं, ब्लॉकचेन पे भी जाकर देख सकते हैं। तो सब तरह से पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना हुआ है हम लोग के लिए। और इतना तो है, हम लोग अगर कुछ अमाउंट यहाँ पे कुछ समय के लिए होल्ड हुआ, बट इतना मैं बोलूँगा सबको एहसास भी होगा कि यहाँ से जितना स्किल डेवलपमेंट किया अपने आप में लोग क्रिप्टो मार्केट में, या जो भी नॉलेज लिया है, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं फ्यूचर में हम लोग को हर तरह से मिलने वाला है। क्योंकि डिजिटल दुनिया बन चुकी है, तो इसमें हर तरह से चीज़ें सीखना परखना बहुत ज़रूरी है। और ये जर्नी हम लोग का जो रहा है 2 साल का हमारे जो कंपनी के साथ, उसमें हम लोगों ने बिल्कुल परिपक्व हो चुके हैं कि क्या क्रिप्टो मार्केट होता है, कैसे ट्रेडिंग होती है, कैसे किस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, ये सब हम लोग सीख चुके हैं। और ये सब सीखने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें आपको जैसे कोर्स करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज लेने के लिए, लेकिन एक यहाँ से प्रैक्टिकली हम लोग इन्वेस्टमेंट करके प्रैक्टिकली यहाँ पे सीखे हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग फंस सकते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग अच्छे खासे प्रॉफिट निकाला जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म की बात करूँ, यहाँ से कुछ मेंबर ऐसे निकले हैं, अपना इतना बैकअप यहाँ से बनाया है, इतना स्किल बनाया है कि पर डे $2000-3000 तक यहाँ से लोग अर्निंग कर रहे हैं सिर्फ ट्रेडिंग करके। उससे पहले जीरो थे, या मतलब उनको कुछ भी नॉलेज नहीं था क्रिप्टो मार्केट का। तो इस कॉइन के टोकन के वजह से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ सीखा भी है, और यहाँ से लगातार सीख के आगे बढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ से एक एक चीज़ हम लोग को ऐसा मिला है जहाँ से सीखना ही सीखना है, और उससे आगे बढ़ना है, अपने लाइफ में अप्लाई करना है, उसको इम्प्लीकेशन करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोग से कि धीमे धीमे आप लोग जैसे काम कर रहे थे, अब उसमें थोड़ा सा तेज़ी लाए। और मैट्रिक्स में देखेंगे, अभी बहुत लोग मैट्रिक्स में ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मैट्रिक्स और आईएफएक्स में क्या डिफरेंस है। तो मैं आज थोड़ा सा आईएफएक्स में बताता हूँ आईएफएक्स में क्या क्या होने वाला है। जैसे अभी ये स्टेकिंग चल रहा है हम लोगों का, डॉलर के फॉर्म में स्टेकिंग चल रहा है, जिसमें आईएफटी की बर्निंग हो रही है, आईएफएक्स की बर्निंग हो रही है। लेकिन इसमें जो भी रिटर्न्स आएगा आपको डॉलर के वैल्यू में आएगा। सपोज कि आप 200 से डॉलर से स्टेकिंग कर रहे हैं, मीन्स उसमें $100 आप डिपॉजिट करेंगे। डिपॉजिट में जाकर उसके बाद आप 25% आईएफएक्स आईएफटी है, मीन्स $50 का आपको स्टेकिंग मिनिमम करना है। उसमें कितने भी टोकन है उससे मतलब नहीं है, रेट पे डिपेंड करता है, लाइव रेट लिया जा रहा है। तो 25% आपको मीन्स $50 का आईएफटी डिपॉजिट करना है, $50 का आईएफएक्स स्टेकिंग करना है, और ये दोनों टोकन बर्निंग प्रोसेस में जाएगा, जो फॉर्चून मशीन पे आप मैट्रिक्स के पेज पे जाके देख सकते हैं। तो सपोज कि 200 का आपका स्टेकिंग हो गया, आपने स्टेकिंग कर लिया, उसका अभी 4x चल रहा है, मीन्स 4x का रिवार्ड आपको मिल रहा है। तो आपका मैक्सिमम रिटर्न कितना आएगा, $800 का। तो $800 का रिटर्न आएगा, वो कैसे आएगा, 0.5% पर डे के हिसाब से आपको आएगा, 0.5% के पर डे के हिसाब से आएगा। और स्टार्टिंग में कंपनी, जैसे अभी आप फॉर्चून मैट्रिक्स पेज पे देखेंगे, वहाँ पे $0.1 आपको दिखा रहा होगा। उसका मतलब ये है कि आपने 200 का स्टेकिंग किया, मीन्स आपने $200 का स्टेकिंग किया, उसमें पर डे 0.5% मिल रहा है, मीन्स आपको $1 पर डे मिलेगा। $1 कैसे मिलेगा, 100 पे आपको आधा डॉलर मिल रहा है, मीन्स आधे %, तो $200 आपने स्टेकिंग किया तो लगभग $1 मिलेगा। $1 जैसे रिवार्ड मिला। अब कॉइन का रेट 0.1 होगा। स्टार्टिंग फेज में कॉइन का रेट अभी मान लेते हैं 0.1 है, तो आपको $1 फिक्स हो गया कि $1 ही मिलेगा। अब मैं सेल्फ की बात करूँ, अगर टीम रिवार्ड आता है तो उसका अलग चीज़ है। सेल्फ आपको $1 आएगा। $1 में अब 0.1 से कितने कॉइन आएंगे आपको, पर डे 10 कॉइन आएंगे। क्यों आएंगे 10 कॉइन, क्योंकि 0.1 रेट है डॉलर में आईएफसी कॉइन का, तो $10 आएगा। अब आपका डॉलर फिक्स है कि $1 आना है पर डे, क्योंकि $200 आपने स्टेकिंग किया है। बट अगर कॉइन का रेट सपोज ऐसे मान के चले 0.2 हो गया, मीन्स डबल रेट हो गया, तो आपका तो $1 फिक्स है, इतना ही मिलेगा। बट आपका कॉइन कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा, क्योंकि आपको $1 ही रिवार्ड मिलना है। तो कॉइन जहाँ पे 10 कॉइन आ रहा था पर डे, वहाँ पे अब आएगा आपको 5 कॉइन, क्योंकि रेट डबल हो गया। जैसे रेट डबल हुआ वैसे ही आपका कॉइन का जो भी रिवार्ड है वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि मिलना आपको $1 में है। लेकिन अब जैसे कॉइन का $1 रेट हो गया, मुझे कितना आ रहा है, सपोज कि $1 हमको पर डे रिवार्ड आ रहा था $200 स्टेकिंग पे, तो पर डे मुझे एक ही कॉइन आएगा। एक ही कॉइन क्यों आएगा, क्योंकि एक कॉइन का रेट $1 है।
तो ये बिल्कुल ऐसे समझना है। बट IFX में ऐसा नहीं है। IFX में जब आप देखेंगे तो वहाँ टोकन आपका फिक्स मिल रहा है, रेट का फ्लक्चुएशन है, रेट जो भी जाएगा उसी में टोकन का वैल्यू रहेगा। लेकिन यहाँ पे डॉलर फिक्स है, उसके रिस्पेक्ट में आपका कॉइन का फ्लक्चुएशन होता रहेगा। कभी आपको 10 कॉइन भी मिल सकता है, अगर रेट बढ़ता जाएगा मीन्स कॉइन कम मिलता चला जाएगा, रेट डाउन जाएगा मीन्स कॉइन आपको ज़्यादा मिलेगा। मीन्स आपका इनकम एकदम फिक्स है। आप इसको ऐसे फिक्स इनकम जैसा आप बोल सकते हैं, 15% के हिसाब से मंथली आपको मिलेगा। लेकिन इससे भी अच्छा कमाने का तरीका इसलिए बनाया गया है कि इसको कैसे डिजाइन किया गया। इसका डिजाइन करने के लिए सबसे पहले ये चीज़ें बोला गया, देखा गया कि जो लोग अगर होल्डिंग करते हैं, क्योंकि कॉइन मार्केट में टोकन में जो भी होल्डिंग करते हैं उनको कुछ समय के बाद कुछ रिवार्ड अच्छी तरह से मिलना चाहिए। तो जो इसमें होल्डर होंगे उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि कंपनी का स्टेटमेंट चाहे IFX में हो, चाहे आप IFT में देखिए या IFC कॉइन में देखेंगे, स्टेबल रेट रहेगा, अप ट्रेंड रहेगा, उसमें डाउन ट्रेंड नहीं देखने को मिलेगा। स्टेबल रहेगा, $2 पे पूरे साल तक निकल जाएगा रेट, लेकिन उसी पे मेंटेन रखा जाएगा, कोशिश किया जाएगा। क्रिप्टो मार्केट में इतना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी उसको कोशिश किया जाए कंपनी की तरफ से कि वैसे स्टेबल रखा जाए। तो उसके लिए आप ये किया गया कि जो लोग होल्ड कर रहे हैं लंबे समय तक, वहाँ से कॉइन का वैल्यूएशन हमेशा टोकन से ज़्यादा ही होता है, चाहे उसका गैस फी में यूज हो या कंपनी जो भी यूटिलाइजेशन है, बहुत जल्दी यूटिलाइजेशन लाने वाली है कंपनी, जिसका IFC कॉइन का यूटिलाइजेशन बहुत जगह पे होगा, जो फ्यूचर में अनाउंस किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे 0.1 पे सपोज आपने स्टेकिंग किया, अभी आपने स्टेकिंग किया तो आपको डॉलर फिक्स मिल रहा है। बट आप 0.1 पे विड्रॉ किया, आपने सपोज कि 10 कॉइन विड्रॉ किया 0.1 के रेट से, आप उस कॉइन को होल्ड किया। उस कॉइन को जैसे होल्ड करेंगे, अगर 0.2 रेट गया तो वहाँ से सीधे डबल आपका हो गया, एक्सचेंज पे आप सीधे डबल रेट में बेचेंगे। अगर वही चीज़ अगर $1 चला गया तो आप 10 गुना कमाएंगे। लेकिन फॉर्चून मशीन में अगर छोड़ते हैं, अगर जो रिवार्ड मिल रहा है वो लाइव रेट के हिसाब से मिलेगा आपको, जो भी डॉलर का वैल्यू रहेगा उसी के हिसाब से लाइव रेट से आपको कैलकुलेट करके रिवार्ड मिलता रहेगा। तो ये समझना है कि इसमें फिक्स है, आपका कॉइन का रेट कुछ भी चला जाए आपको मिलेगा फिक्स, एकदम फिक्स ही मिलेगा कि 0.5% पर डे ही मिलना है। लेकिन आपको कमाना कैसे? आप होल्ड करेंगे तभी आप कमा पाएंगे, नहीं तो प्रॉपर वे में विड्रॉ करेंगे। प्रॉपर वे में 0.5% आप लाइव रेट पे आज ही विड्रॉ किया, आज ही सेल किया, उतना ही मिलेगा आपको। लेकिन IFX में क्या है? IFX में सपोज आपने $100 का आपने स्टेकिंग किया, 100 कॉइन का स्टेकिंग किया, तो 100 कॉइन में आपको फिक्स है कि 0.5 कॉइन मुझे पर डे मिलना है। अगर 200 का आपने स्टेकिंग किया तो आपको एक कॉइन पर डे मिलना है। अब कॉइन का रेट अगर आज $2 है तो आप $2 में एक कॉइन बेच रहे हैं, लेकिन कॉइन का रेट अगर $4 चला गया, $2 चला गया, $1 से ज़्यादा हो गया, लगभग डबल हो गया। अगर 2 से 4 चला जाता है तो लगभग डबल हो गया, तो आपका कॉइन का वहाँ पे वैल्यूएशन ज़्यादा मिलेगा। कहने का मतलब टोकन आपको फिक्स मिल रहा है, वो जहाँ पे आप $2 में एक टोकन बेच रहे हैं वहीं डॉलर आप $4 बना रहे हैं वहाँ से। तो इसमें फिक्स नहीं है आपको IFX में, बट रेट स्टेबल रहेगा, इसमें भी रेट स्टेबल रहेगा, कॉइन में भी रेट स्टेबल रहेगा। कुछ समय के बाद आप देखेंगे जैसे कंपनी अभी स्ट्रेटजी बहुत तरह से बना रही है कि IFT में कैसे जल्दी से जल्दी रेट बढ़ाया जाए, उसके बाद उसको स्टेबल वे में कैसे आगे बढ़ाया जाए। और ये स्टेबल वे में बढ़ना तय है, क्योंकि आपको मैट्रिक्स में देखेंगे लगातार बर्निंग प्रोसेस दिख रही है फॉर्चून मशीन पे प्लस ब्लॉकचेन पे, तो उसका भी बढ़ना तय है। तो दोनों टोकन और एक कॉइन, इसको स्टेबल वे में हमको आगे बढ़ाना है और लंबे समय तक इसको खींच के रखना है। तो इसको एकदम क्लियर कट रखें। आप ऐसा नहीं सोचे कि अगर 0.1 में मैं स्टेकिंग कर रहा हूँ, अगर 0.2 चला गया तो मैं डबल ट्रिपल आने लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें क्लियर कट है कि आपको 15% के हिसाब से ही मान के चलते हैं रहेगा। क्योंकि इसमें एक चीज़ और है, क्योंकि पंप डंप जो सिचुएशन बनता है उसमें और से 2-3 तरह से सेफ रखा गया कि जो होल्डिंग कर रहे हैं उनको भी कुछ फ़ायदा मिले, जो प्रॉपर वे में एकदम पंपिंग डंपिंग से डरते हैं उनको भी सेफ्टी मिला रहा है यहाँ से, क्योंकि डॉलर के वैल्यू में उनको फिक्स मिलेगा तो अपने हिसाब से वो सेल कर पाएंगे और प्रॉपर वे में अपना अमाउंट को यहाँ से निकाल पाएंगे। तो ये सेफ्टी वॉल इसको बोले, या जैसे बोले बुलेट प्रूफ जैसा एक तरह से बनाया गया है कि लोगों को सील बना रहा है कि कहीं भी लॉस में जाने का संभावना नहीं बने, लोगों को प्रॉपर वे में रेगुलर इनकम आता रहे लोगों को। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। IFX जैसे हम लोग चल रहा है वैसा ही चलता रहा, लेकिन मैट्रिक्स में आपको फिक्स इनकम मिलेगा बस। बट आप IFX और IFT दोनों को बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे अगर मैट्रिक्स में आप अच्छा से काम कर रहे हैं। तो IFX में भी काम चल रहा है और मैट्रिक्स में बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। और जितने सारे लीडर्स आए हैं अभी, मुझे तो लगता है बहुत नए जो लीडर ज्वाइन किए अभी भी धीमे धीमे सोच समझ के कर रहे हैं। सिस्टम तो समझ गए हैं, बट लोगों को क्या होता है मार्केट में जब तक खुद का एक्सपीरियंस अपना नहीं देखते हैं, 10 दिन 20 दिन में काम नहीं करेंगे, अच्छे लेवल पर स्टेकिंग नहीं हो पाता है और अच्छे लेवल पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं लोग।
तो धीमे धीमे छोटे इन्वेस्टमेंट ही सही है हम लोग के लिए, धीमे धीमे चल रहा है, लेकिन हम लोग एक बहुत मजबूत और एक तरह से देखिए वर्ल्ड वाइड हम लोग ऐसा प्रोजेक्ट 1-2 महीने को भी दिखने को मिलेगा कि हम लोग मैसेज ये भी मिलेगा कि गिरा हुआ कंपनी नीचे से एकदम निचले पायदान से फिर उठ के आगे आ गया, प्लस 2-3 प्रोजेक्ट लाया, वो भी ज़बरदस्त चल रहा है। जैसे बॉट को ही देखे, बॉट भी ज़बरदस्त अर्निंग दे रहा है, प्लस मैट्रिक्स भी हम लोग यहाँ से मुझे लगता है 1 तारीख से फेब से स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ से हम लोग का भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे नेटवर्कर के लिए सबसे यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ ये है, सपोज आपने एक टीम खड़ा किया है आईएफसी में और वही टीम आपको मिला आईएफएक्स में, अब वही टीम आपको मिल रहा है मैट्रिक्स में, तो अगर आप इसको समझ ले तो 2 तरफा इनकम आएगा आपको। अगर एक ही टीम से अगर दोनों प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आपको डबल इनकम आएगा। सपोज कि आपका 100 का टीम अगर है तो आईएफएक्स में जितना स्टेकिंग है वो अगर उतना मैट्रिक्स में भी हो गया तो आप समझ लिए कितना ज़बरदस्त यहाँ से लेवल इनकम ले सकते हैं। तो हम लोग तो आईएफसी में इतने जब काम किए थे आईएफटी में, तो उसमें देखे थे हम एक सिंगल एक टोकन था तो हम लोग ने इतना ज़बरदस्त यहाँ से अर्निंग किया था। कुछ समय हम लोग का बुरा समय चला या कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, बट यहाँ से जो दोनों प्रोजेक्ट में काम कर लेंगे उसको बहुत अच्छा लेवल से यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। बट मेरा अभी भी मानना है कि छोटे अमाउंट से जो भी लोग अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं या रीस्टार्ट कर रहे हैं, आईएफएक्स में सबसे पहले आप स्टेक करें, वहाँ से आईडी एक्टिवेशन करें, फिर आप धीमे धीमे मैट्रिक्स को समझें और फिर यहाँ से बढ़े। अगर आप आईएफएक्स में भी स्टेकिंग नहीं किया है, सिर्फ मैट्रिक्स कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, एक जनरल लेमन टर्म में बोलूँ तो सबसे पहले आप आईएफएक्स में स्टेकिंग करें, 10 कॉइन से ही क्यों नहीं करें, बट आईएफएक्स में सबसे पहले एक्टिवेशन करें, उसके बाद तब मैट्रिक्स में आए, फिर धीमे धीमे यहाँ से आगे बढ़ते रहे। तो लगातार हमारे साथ लीडर्स भी